नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भटनेर आईएएस में। हमने रैंकिंग के पहले पार्ट के बारे में तो बात कर चुके हैं, जिसमें क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न थे। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं पोजिशनिंग इन क्यू, यानी कि पंक्ति पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न समझने के लिए पहले हम ये 3 प्रकार के इन बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिनसे ये चैप्टर समझना हमारा और भी आसान हो जाएगा। पहले प्रश्न में हमें एक लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मान लीजिए एक पंक्ति में कुल 40 छात्र हैं। एक पंक्ति में कुल 40 छात्र हमें नजर आ रहे हैं। इन 40 छात्रों की अगर बात की जाए, इसमें एक व्यक्ति है ए। ये 3 प्रश्न समझने बहुत जरूरी है। हर एक प्रश्न में तीनों में से कोई भी कंसेप्ट काम में आने वाला है। कुल छात्र 40, ए का स्थान बाएं से 18वां है। तो हमें पूछा गया है कि इस व्यक्ति का दाएं से स्थान क्या होगा। तो अगर आप ध्यान दें, इस पूरी पंक्ति में कुल छात्र कितने नजर आ रहे हैं? 40। ए का स्थान बाएं किनारे से 18वां है, यानी कि इस किनारे से यहां तक 18 छात्र तो बैठ चुके हैं। शेष छात्र कितने बचे? 22। ये जो 22 छात्र शेष हैं, ये इस ए के राइट साइड बैठे होंगे। मान लीजिए ए इस तरफ मुंह करके बैठा है बोर्ड की तरफ, तो ये मेरा बायां और ये मेरा दाएं किनारा कहलाने वाला है। ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड और ये होगा राइट हैंड। और ए का स्थान बाएं किनारे से 18वां था, तो इसके बाद 22 लोग तो और बैठे होंगे, क्योंकि 40 - 18 22, इसके बाद 22 लोग जरूर बैठे। लेकिन हमारा प्रश्न यह नहीं था कि ए के दाईं ओर लोग कितने हैं। हमारा प्रश्न यह था कि ए का दाईं ओर से स्थान कितना है। अगर किसी व्यक्ति के दाईं ओर 22 लोग बैठे हैं, तो यह व्यक्ति खुद कौन सा कहलाएगा? 23वां। तो जब भी कभी कुल छात्र देकर एक तरफ से स्थान देकर दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाता है, तो कुल छात्रों में से एक तरफ का स्थान माइनस करके एक जोड़ा जाता है, तो कहलाएगा 23वां स्थान। दोबारा समझिएगा, हमें क्लियरली पता है कि छात्रों की कुल संख्या 40 है। इसमें से ए का स्थान बाएं किनारे से आपको बताया गया है 18वां। अगर ए का स्थान बाएं किनारे से 18वां है, तो एक बाद 22 लोग तो बैठे होंगे, क्योंकि कुल सीधी पंक्ति में 40 लोग हैं। अगर ए के दाईं ओर, ए का फेस इस तरफ है तो ए का दायां ये होगा, ए के दाईं ओर अगर 22 है, तो दाएं से खुद का स्थान 22 + 1, यह कहलाएगा 23वां स्थान। तो अगर आपको कुल छात्र देकर एक तरफ से स्थान देकर दूसरी तरफ से स्थान पूछा जाता है, तो कुल छात्रों में से एक तरफ बैठे छात्र का स्थान माइनस करके एक जोड़ा जाएगा। जोड़ने का कारण यह है कि सिर्फ अंतर लेने पर इसके दूसरी तरफ बैठे छात्रों की संख्या पता चलेगी। उस तरफ से स्थान ज्ञात करना है तो अंतर लेकर एक जोड़ दिया जाता है। यह सबसे पहला कंसेप्ट था हमारा। दूसरा कंसेप्ट हमारा बनता है कि जब कभी एक व्यक्ति का स्थान बाएं किनारे से और दाएं किनारे से, दोनों किनारों से पता हो और आपसे कुल छात्रों की संख्या पूछ ली जाए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक छात्र ए बैठा है, इस ए का स्थान बाएं किनारे से आपको 12वां नजर आया, 12वां लिखा गया, और इसका दाएं किनारे से स्थान 15वां नजर आया, और आपसे पूछ लिया गया कि छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। तो यहां क्या किया जा सकता है? ए का स्थान बाएं किनारे से, इस किनारे से 12वां है, तो यहां से यहां तक 12 छात्र बैठ गए हैं। इसी ए का स्थान दाएं किनारे से 15वां है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो आया 27। तो क्या छात्रों की कुल संख्या 27 ली जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ए यहां पे एक छात्र बैठा था, इसको मैंने बाएं किनारे से भी गिन लिया, इसको मैंने दाएं किनारे से भी गिन लिया। ये एक पोजीशन ऐसी है जो 2 बार गिन ली गई, इस किनारे से भी और इस किनारे से भी। कोई भी व्यक्ति कभी भी 2 बार तो नहीं गिना जा सकता। तो जब भी कभी किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों किनारों से पता हो, तो दी गई दोनों संख्याओं को जोड़कर एक माइनस कर दिया जाता है। माइनस करने का कारण यह है कि अगर आप 12 और 15 को जोड़ेंगे, तो जिस व्यक्ति की ये पोजीशन उसको 2 बार गिन लिया गया, उसको बाएं किनारे से भी गिन लिया गया, उसको दाएं किनारे से भी गिन लिया गया। कोई भी व्यक्ति की पोजीशन 2 बार नहीं गिनी जा सकती, इसलिए दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद इसमें एक माइनस कर दिया गया। इस तरह से प्रश्न हल किया गया है। तो यह पहला कंसेप्ट था हमारा, यह था हमारा दूसरा कंसेप्ट। अब आते हैं हम 3 नंबर कंसेप्ट पे, यानी कि अगर एक की जगह व्यक्ति आ जाएं 2, जैसे ए का स्थान आपको बाएं से पता है, बी का स्थान हमें दाएं से पता है, और उनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या भी पता है। प्रश्न देखिए किस तरह से बदला। पहले प्रश्न में हमारे पास कुल छात्र पता थे, एक किनारे से स्थान पता था, दूसरे किनारे से स्थान ज्ञात कर रहे थे। अब जो प्रश्न आया 2 नंबर में क्या था? एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं से और दाएं से दोनों किनारों से पता था, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कर रहे थे। लेकिन तीसरा कंसेप्ट, इसमें एक की जगह व्यक्ति आ गए 2, और जब 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही है, हमें उनका अलग अलग स्थान भी पता है, उनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या भी पता है। तो आपसे पूछा गया है कि उस पंक्ति में बैठे कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, या मान लीजिए उस पंक्ति में बैठे अधिकतम छात्रों की संख्या क्या होगी।
बात हो रही है दो व्यक्तियों की। ए की पोजीशन आपको बाएं किनारे से बताई गई है 10वीं और बी की पोजीशन आपको दाएं किनारे से बताई गई है 12वीं और 15 लोग इनके बीच में बैठे हैं। 15 लोग बैठे हैं इनके मध्य। तो यहां आपसे अधिकतम छात्रों की संख्या पूछी गई है। अगर छात्रों की अधिकतम संख्या पूछी गई है तो जब भी कभी दो व्यक्तियों की पोजीशन हमें पता है और इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या पता है तो आप दी गई तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्र, पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्र। 10 प्लस 25 15, 25 प्लस 12 37। छात्रों की कुल संख्या कितनी कही जाएगी? 37। देखिए क्यों किया गया है ऐसा। ए की पोजीशन मेरे को बाएं किनारे से पता थी 10, तो इस किनारे से यहां तक 10 छात्र बैठ चुके हैं। बी की पोजीशन हमें दाएं किनारे से पता है 12वीं, इस किनारे से यहां तक 12 छात्र बैठ चुके हैं। 10 और 12 22 तो ये हो चुके हैं। 15 इनके मध्य बैठे हैं। अगर इन संख्याओं को जोड़ा जाए तो कहा जाएगा 37। तो छात्रों की कुल संख्या 37 कही जाएगी। तीनों संख्याओं को जोड़ने का कारण यह है कि यहां पे कोई भी संख्या, कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं है जो 2 बार काउंट कर ली गई हो, जो 2 बार गिन ली गई हो। इसलिए जब भी कभी दो व्यक्तियों की आपको अलग अलग पोजीशन बताई गई है, उन दोनों व्यक्तियों के मध्य बैठे छात्रों की संख्या आपको बताई गई है और आपसे पूछ लिया गया कि उस पंक्ति में बैठे अधिकतम छात्रों की संख्या क्या होगी, तो उसको करने का तरीका इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने लिखा है अधिकतम छात्रों की संख्या, तो अगर यहां पे न्यूनतम छात्रों की संख्या लिखा हुआ आए तो प्रश्न थोड़ा सा बदल जाता है, करने का तरीका बदल जाता है। किस तरह से बदलेंगे उसकी भी बात करेंगे हम। जब कभी लिखा हुआ है कम से कम छात्रों की संख्या क्या होगी, या एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, तो जब कभी इस तरह की कंडीशन आए तो बताया जाएगा कि क्या वो पूछना चाहता है आपसे, क्या कंडीशन उसमें अप्लाई की जाएगी। अभी हम बात करें इन 3 प्रकार की कंडीशन की। हमें ये प्रश्न, ये चैप्टर समझने के लिए तीनों प्रश्नों की कंडीशन सॉल्व होनी जरूरी है, अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है। हर एक प्रश्न में इन तीनों कंसेप्ट में से कोई भी कंसेप्ट अप्लाई जरूर होगा। तो इन तीनों के बाद अब हम कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं और ध्यान दीजिए किस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको जो मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूं, देखिएगा बोर्ड पे राइट साइड आपको कुछ प्रश्न लिखे हुए नजर आएंगे। किस तरह से उनको सॉल्व करेंगे हम इनकी बात करने जा रहे हैं। और हर एक प्रश्न में, दोबारा बताने जा रहा हूं आपको, हर एक प्रश्न में इन तीनों में से कोई कंसेप्ट यूज होने वाला है। देखिए बोर्ड पे सबसे पहला प्रश्न हमें नजर आ रहा है कि एक कक्षा में अरुण का स्थान ऊपर से 15वां है। कहा गया है अरुण मान लीजिए यहां पे है, एक कक्षा में अरुण का स्थान ऊपर से आपको 15वां बताया गया है और दूसरा एक व्यक्ति आपको और बताया गया है जिसमें कहा गया है सुधा, और सुधा का स्थान नीचे से आपको बताया गया है 20वां। दो व्यक्ति हैं, दोनों का अलग अलग स्थान बताया गया है। अरुण का स्थान ऊपर से 15वां है, सुधा का स्थान नीचे से 20वां आपको बताया गया है और कहा गया है कि पंक्ति में कुल छात्र हैं 54। तो इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या क्या होगी। ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या इसका कंसेप्ट बन सकता है, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। कुल छात्र हैं 54। हमें पता है कि जब भी कभी पहले व्यक्ति का स्थान पता हो, दूसरे व्यक्ति का स्थान पता हो और मध्य बैठे छात्रों की संख्या पता हो, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद कुल छात्र प्राप्त होते हैं। अभी जो हमने 3 नंबर कंसेप्ट किया था, यहां मुझे कुल छात्र पता है, पहले व्यक्ति का स्थान पता है, दूसरे व्यक्ति का स्थान पता है, बस इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या नहीं पता। तो अब इस प्रश्न में क्या होने जा रहा है, देखिएगा, अगर पहले व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति की पोजीशन को जोड़ देता हूं तो 35 प्लस मध्य बैठे छात्र हमारे पास है नहीं, बराबर किसके है 54 के। पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्रों की संख्या मिलकर कुल छात्र बनते हैं। तो अगर मध्य बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात की जाए तो कुल छात्रों में से पहले और दूसरे व्यक्ति का स्थान माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि इन दोनों के मध्य कुल कितने लोग, 19 लोग बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट नहीं की जाती है, तो यहां कहा जा सकता है पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्रों की संख्या मिलकर ही हमारे पास कुल छात्र बनने वाले, यानी कि 54 बनने वाला है। तो यह था हमारा प्रश्न। और देखिए ध्यान से, जो आपको 3 नंबर कंसेप्ट बताया गया था, कहीं ना कहीं वही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई किया गया है। प्रश्न की लैंग्वेज बदलती जाएगी लेकिन करने का तरीका वही रहेगा। वही जो आपको बेसिक 3 प्रश्न बताए गए थे, उनमें से ही कोई ना कोई लॉजिक इसमें अप्लाई होने वाला है। जैसे एक और प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इसके बाद का प्रश्न हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से 11वां है।
एक पंक्ति में ए का स्थान बाईं ओर से हमें 11वां बताया गया और इसी पंक्ति में बी का स्थान दाईं ओर से 10वां बताया गया। बी का स्थान दाईं ओर से हमें 10वां बताया गया है। इसके बाद कह दिया गया कि यदि दोनों का स्थान आपस में बदल लिया जाए तो ए का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है। ध्यान दीजिए, यह है स्थान परिवर्तन का प्रश्न। यदि ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ए का स्थान बाएं से 11वां और बी का स्थान दाएं से 10वां बताया गया। अगर ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए के स्थान पर आकर बी बैठ जाएगा और बी के स्थान पर आकर ए बैठ जाएगा। अब ये बात समझनी जरूरी है कि ए की नई पोजीशन ये है, ए ने और बी ने अपना स्थान बदल लिया है आपस में, तो ए की नई पोजीशन ये गिनी जाएगी। और अगर ए की नई पोजीशन ये है तो ए का स्थान बदलने के बाद दाएं से आपको 18वां बता दिया। ये स्थान अब बाएं से कौन सा हो चुका है? 18वां। लेकिन समझने की बात यह है कि ए जिस पोजीशन पर गया है, ए जहां जाके बैठा है वहां पहले बी था। जिस जगह पे अब ए गया है वहां पहले बी बैठा था और बी जहां पे था वो पोजीशन मेरे को दाएं से पहले से ही पता थी और बाएं से अब पता चल चुकी है जब ए यहां पे आके बैठ गया। जब भी कभी मेरे पास एक पोजीशन दोनों किनारों से पता हो तो छात्रों की कुल संख्या आसानी से ज्ञात की जा सकती है। आपको जो मैंने प्रश्न बताया था, जो सेकंड कंसेप्ट बताया था, जब भी कभी एक पोजीशन दोनों किनारों से पता हो, बाएं किनारे से 18वीं पोजीशन है, दाएं किनारे से 10वीं पोजीशन है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 28। लेकिन 28 आंसर नहीं कहा जा सकता। 28 आंसर इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह पोजीशन बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से गिन ली गई, बाएं से 18 और दाएं से 10वां। क्या एक ही पोजीशन दोनों किनारों से गिनी जा सकती है? क्या एक ही व्यक्ति का स्थान 2 बार गिना जा सकता है? ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए इन दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दिया जाएगा तो छात्रों की कुल संख्या कहलाएगी 27। 27 कुल छात्र होंगे। तो यहां देखिएगा, जो आपको स्टार्टिंग के जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए कि अगर एक ही व्यक्ति का स्थान आपको 2 किनारों से बताया गया हो तो दोनों स्थान को जोड़कर एक माइनस कर दिया जाता है। अगर छात्रों की कुल संख्या हमें बताई गई हो, एक किनारे से स्थान बताया गया हो तो उनका अंतर लेकर एक प्लस कर दिया जाता है जब दूसरे स्थान पूछा गया हो, दूसरे किनारे से स्थान पूछा गया हो। या फिर जब कभी हमारे पास 2 व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन हो, उनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या भी आपको बताई गई हो, कुल छात्रों की संख्या पूछी जाए तो दी गई संख्याओं को आपस में जोड़कर आंसर प्राप्त किया जाता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न में नजर आ रहा है कि एक पंक्ति में इसने कहा है कि 53 छात्र बैठे हैं। एक पंक्ति बैठे हैं 53 छात्र। पहले व्यक्ति की पोजीशन आपको बताई गई है। आपको कहा गया है कि इन 53 छात्रों में अनुपम जो है दाएं से 26वां है और प्रतीक बाएं से 27वां। प्रतीक बाएं से है 27वां। कुल इसमें लोग हैं 53। तो अगर प्रतीक का स्थान बाएं किनारे से 27वां है 53 छात्रों की पंक्ति में, तो इसके बाईं ओर कितने लोग बैठे होंगे? 26 लोग बैठे होंगे। हमें यह बात इसने क्लियरली लिख के दी है कि कुल छात्र 53 है। इसमें अनुपम का स्थान, इसमें प्रतीक का जो स्थान है यह आपको बताया गया है कि बाएं किनारे से 27वां है। 53 छात्रों की एक पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान बाएं किनारे से 27वां है, तो इसके दाईं ओर 26 लोग ही तो बैठे होंगे। और दूसरे व्यक्ति का स्थान हमें दाएं से जो बताया गया है वो है कौन सा? 26वां। यानी कि अनुपम और प्रतीक पड़ोसी होंगे। या यूं कहा जा सकता है कि पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्र मिलकर ही तो कुल छात्र बनते हैं। पहले व्यक्ति का स्थान है 27वां, दूसरे का स्थान है 26वां, मध्य बैठे छात्र आपसे पूछे गए और कुल छात्र है 53। 26 प्लस 27 53 प्लस मध्य बैठे छात्र बराबर कुल छात्र। तो मध्य बैठे छात्र जब हम ज्ञात करेंगे, जो आपको एक और प्रश्न करवाया गया था, जो बोर्ड पे आपको सबसे पहला प्रश्न नजर आया था राइट साइड, तो 53 माइनस 53 0। इनके मध्य कोई छात्र नहीं हो सकता क्योंकि पहले व्यक्ति की पोजीशन और दूसरे व्यक्ति की पोजीशन मिलाकर ही कुल छात्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर अब हमसे पूछा जाता है कि अब इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे कि इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या ली जाएगी 0, क्योंकि एक छात्र का स्थान 27वां है, एक छात्र का स्थान 26वां है। 27 प्लस 26 ही 53 हो चुका है, तो इनके मध्य कोई छात्र बैठ ही नहीं सकता क्योंकि छात्रों की कुल संख्या ही हमें 53 कही गई थी।
आइए बात करते हैं नए प्रश्न की, वो भी स्थान परिवर्तन का ही एक प्रश्न है। लेकिन देखिए स्थान परिवर्तन में अब इसने ये नहीं पूछा कि छात्रों की कुल संख्या क्या है, इसने प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया गया। क्या कहा गया है कि बच्चों की एक पंक्ति में हरि बाएं से 11वां है। मान लीजिए हरि यहां पे है, हरि का स्थान बाएं से 11वां बताया गया है। और दूसरा नाम है मंजुला, मंजुला का स्थान दाएं से हमें 17वां बताया गया है। हरि का स्थान हमें बाएं से बताया गया है 11वां, मंजुला का स्थान बताया गया है दाएं से 17वां। इसके बाद इसने ये कह दिया कि जैसे ही ये लोग अपना स्थान बदलते हैं तो हरि बाएं से 13वां हो जाता है। जैसे ही ये लोग अपना स्थान बदलते हैं, स्थान बदलने का मतलब है हरि की जगह मंजुला, मंजुला की जगह हरि। स्थान बदलते ही हरि का स्थान बाएं से हो जाता है 13वां। बाएं से जो स्थान हरि का हो जाता है वहां पहले मंजुला थी, यानी कि ये स्थान दाएं से तो मेरे पास पहले से ही था, बाएं से मेरे को पता चल चुका है। अब इसने ये नहीं कहा कि पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या क्या है, इसने हमसे ये पूछ लिया गया कि मंजुला का दाएं से नया स्थान क्या है, क्योंकि मंजुला अब यहां पे आ चुकी है। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, ये स्थान दाएं से पहले से पता था, राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से पता चल गया। जब कभी कोई एक स्थान दोनों किनारों से पता हो तो उनको जोड़कर एक माइनस कर दो, कुल छात्र है। दो तरीके हैं, दोनों बताने जा रहा हूं मैं आपको। कुल छात्र 29 है। अब प्रश्न कुछ ऐसा पढ़ा जा सकता है कि 29 छात्रों की एक पंक्ति में मंजुला यहां पे है, बाएं से स्थान है 11वां। 29 छात्रों की एक पंक्ति में मंजुला का स्थान, मंजुला मैंने इसलिए यहां पे काउंट किया क्योंकि यह स्थान बदल चुकी है हरि के साथ, बाएं से स्थान है 11वां। तो दाएं से स्थान क्या होगा, कुल छात्र माइनस एक तरफ से स्थान प्लस 1, तो कहा जाएगा 19वां स्थान। 29 और 31 माइनस 11, 19वां स्थान। एक तो ये कहा जा सकता है, या फिर इसको करने का जो सेकंड मेथड है वो ये कहा जा सकता है, देखिएगा ये स्थान 11वां था बाएं से और ये स्थान बाएं से है 13वां। जब कभी एक ही किनारे से हमें दो स्थान पता हो, बाएं से 11वां स्थान, बाएं से ही 13वां स्थान, तो इनके मध्य दो छात्र आएंगे, बाएं से 12वां, बाएं से 12वां और बाएं से 13वां, इनके मध्य एक छात्र आ सकता है। दोबारा देखिएगा, मंजुला का स्थान बाएं से 11वां और ये भी बाएं से 13वां। बाएं से हमें जब दो स्थान एक ही किनारे से पता है तो ये स्थान है 11वां और ये स्थान है 13वां, इनके मध्य एक छात्र आएगा 12वां छात्र। 11वां स्थान ये है, 13वां ये है, तो इनके बीच में एक 12वां छात्र बैठ सकता है। यानी कि मंजुला और हरि के बीच एक व्यक्ति बैठा है। हमें मंजुला का स्थान दाएं किनारे से पूछा गया है, दाएं से यह स्थान था 17वां, एक व्यक्ति ये 18वां और एक ये 19वां। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप कुल छात्रों की संख्या पे जाइए, छात्रों की कुल संख्या पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि एक किनारे से स्थान पता है तो दूसरे किनारे से स्थान किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, या फिर आप इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या पे चले जाइए, मध्य बैठे छात्रों की संख्या ऐड करके भी तो इसका स्थान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये प्रश्न था, इस तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर आपको स्थान परिवर्तन का प्रश्न दिया गया तो दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। स्थान परिवर्तन के बाद यह भी पूछा जा सकता है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है, या स्थान परिवर्तन के बाद यह भी कहा जा सकता है आपसे कि दूसरे व्यक्ति का दाएं से स्थान क्या होगा। जैसे मंजुला का बाएं से तो पता था, जैसे उससे स्थान बदला तो वो हरि के स्थान पर चली गई है और हरि के स्थान पर अब वो बैठ गई है जाकर, तो आपसे पूछा जा सकता है जहां पे मंजुला अब है वो स्थान बाएं से तो क्लियर है ही हमारे को 11वां है, तो दाएं से पूछा जा सकता है कि अब वो स्थान दाएं से क्या कहलाएगा। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से प्रश्नों का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और देखिए किस तरह से इन प्रश्नों को करने में आगे और ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको इसको करने का एकदम आसान मेथड बताया जा रहा है। इसको फॉलो कीजिएगा, आप कहीं भी एग्जाम में रैंकिंग चैप्टर में गलती नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के प्रश्नों की, जिसमें आपको कहा गया है कि 16 लड़कों की एक कतार में जब आशीष दो स्थान बाईं ओर जाता है तो वह बाएं से 7वां हो जाता है। देखिए हमें कहा गया है कि इस पंक्ति में 16 छात्र हैं, इसमें जब आशीष दो स्थान बाईं ओर जाता है, मान लीजिए आशीष पहले था, यहां पे था, स्थान नहीं पता पहले से क्या था, सिर्फ यह बताया गया है कि जब आशीष दो स्थान बाईं ओर जाता है, यहां था पुराना स्थान, मान लीजिए अब आशीष दो स्थान बाईं ओर चला गया, माफ कीजिएगा, दो स्थान आशीष बाईं ओर जा रहा है, तो आशीष का एक और दो बायां। जैसे ही आशीष यहां पे है, आशीष का ये बायां किनारा और ये दायां किनारा,
जैसे ही आशीष दो स्थान बाईं ओर आता है तो वह बाएं से सातवां हो जाता है। सातवां कब हो जाता है? जब वह 2 स्थान बाईं ओर आता है। मान लीजिए यह 2 स्थान बाईं ओर ना आया होता तो 7वां, 8वां और 9वां प्रारंभिक पोजीशन की अगर बात करें तो प्रारंभिक पोजीशन बाएं से कौन सी होती है? 9वां स्थान। 2 स्थान जब ये बाईं ओर आया तो बाएं से 7वां बना। अगर ये 2 स्थान बाईं ओर ना आया हुआ होता, यहीं बैठा रहता, तो ये बाएं से 9वां कहलाता। और कितने छात्रों की पंक्ति में? 16 छात्रों की पंक्ति में। आपसे क्या पूछा गया है कि अगर ये 2 स्थान बाईं ओर ना जाता तो इसका दाएं से प्रारंभिक स्थान क्या था? यह प्रश्न हमें पूछा हुआ नजर आ रहा है। तो कुल छात्र 16, बाएं से स्थान 9वां, दाएं से स्थान हमसे पूछा गया। अंतर लेकर एक जोड़ दीजिएगा, 7 + 1 यानी कि 8वां स्थान। अगर आशीष 2 स्थान बाईं ओर ना आया हुआ होता तो हम कह सकते थे कि आशीष का जो स्थान है वो बाएं से कहलाता। कौन सा स्थान कहलाता? ये स्थान हमें बाएं से कहलाता नजर आता कि ये दाएं से कहलाता नजर आता कि ये दाएं से 8वां स्थान है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये बताया गया कि छात्रों की कुल संख्या है इसमें 16। जो छात्रों की कुल 16 संख्या हमें दी गई है, इसमें आशीष जहां पे भी बैठा था, जो भी इसकी प्रारंभिक पोजीशन थी, आशीष उस प्रारंभिक पोजीशन से 2 स्थान बाईं ओर आ गया। ये प्रारंभिक पोजीशन थी उसकी 1 और 2 स्थान ये बाईं ओर आ गया। 2 स्थान जैसे ही ये बाईं ओर आया तो बाईं ओर आते ही इसका स्थान बाएं से 7वां हो गया। ये स्थान बाएं से 7वां है तो पहले 8वां और 9वां स्थान था। प्रारंभिक पोजीशन बाएं से 9वीं थी 16 छात्रों की पंक्ति में। तो 16 छात्रों की पंक्ति में बाएं से स्थान 9वां था, तो दाएं से क्या होगा? कुल छात्र -1 तरफ से स्थान +1, यानी कि इसकी प्रारंभिक पोजीशन अगर दाएं से बात की जाए तो कहलाएगी 8वीं। तो यहां देखिएगा प्रश्न की किस तरह से स्टेटमेंट बदलती जा रही है, किस तरह से आपको ये कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 कंसेप्ट आपको बताए गए थे, सिर्फ और सिर्फ उन 3 कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, आप इसका हर एक प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसको करने में हमें प्रॉब्लम आए। सिर्फ ये बात ध्यान में रखने की क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरह से घुमाई जा सकती है। आइए बात करते हैं अब एक नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या नजर आ रहा है आपको। छात्रों की एक पंक्ति है, कितने छात्र हैं ये नहीं बताया गया। हमें कहा गया है कि इसमें रमन का स्थान बाएं से 16 है और दीपक का स्थान दाएं से 16 है, और इनके मध्य कुल छात्रों का 1/3 भाग बैठा है। कुल छात्र कितने नहीं पता, लेकिन इनके मध्य कुल छात्रों का 1/3 भाग बैठा है। तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? हमें यह बात क्लियर है कि जब भी कभी 2 व्यक्तियों का अलग अलग स्थान पता होता है तो पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्रों की संख्या मिलकर ही कुल छात्र बनते हैं। पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्र मिलकर ही कुल छात्र बनते हैं। हमें नहीं पता कि कुल कितने हैं, तो मान लीजिए कुल छात्र हैं x। कुल छात्र x मान लिए। इनके मध्य कुल छात्रों का 1/3 भाग, तो कुल छात्रों का 1/3 भाग कितना कहलाएगा? x/3, यानी कि यहां x/3 छात्र बैठे हैं। ये बात समझ में आ चुकी है। पहले व्यक्ति का स्थान हमें बाएं से 16वां बताया गया है, दूसरे व्यक्ति का स्थान हमें दाएं से 16वां बताया गया है, और इनके मध्य कुल छात्रों का 1/3, कुल अगर x माना तो x का 1/3 यानी कि x/3 छात्र बैठे हैं। अब इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा? पहले व्यक्ति का स्थान 16वां, दूसरे व्यक्ति का स्थान भी 16वां, मध्य छात्र 1/3, और ये मिलाकर कुल छात्र बनेंगे, क्योंकि कुल छात्र मैंने x माने। तो क्या मैं अब इस समीकरण को हल कर सकता हूं? 16 + 16 32। ये x/3 जो है, x की संख्याएं हमें एक तरफ करनी पड़ेंगी, उस तरफ जाकर ये होगा माइनस का। इसको हल करता हूं मैं। देखिए कुछ टफ नहीं है। पहले व्यक्ति का स्थान हमें बाएं से पता था, दूसरे व्यक्ति का स्थान हमें दाएं से पता था, उनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या भी बताई गई थी। तो जब कभी हमें 2 व्यक्तियों की पोजीशन पता है, एक का स्थान बाएं से पता है, एक का स्थान दाएं से पता है, मध्य बैठे छात्रों की संख्या पता है, तो तीनों संख्याओं को जोड़कर तो कुल छात्रों पर पहुंचा जाता है। पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्रों की संख्या मिलकर तो कुल छात्र बनेंगे। यही यहां पर किया गया। 16 + 16 32, x/3
एक्स के साथ ही तो सॉल्व होगा, उस तरफ जाकर माइनस का हो गया है। 3 अगर लघुत्तम लिया जाए तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 3x माइनस एक्स आ जाएगा बटा में 3। हल कीजिएगा, 2x बटा 3 बराबर है 32। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो 3 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 इसके अपॉन में आएगा और आएगा x, यानी कि 48। छात्रों की कुल संख्या कितनी कही जाएगी? 48। कुल छात्र हो गए हैं 48 हो चुके हैं हमारे इसमें। तो क्वेश्चन टफ नहीं है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बदलती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। बेसिक कंसेप्ट ध्यान में हो तो हम इसके सारे के सारे प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। अब जो बोर्ड पे आपको मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूं उस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बड़ा नजर आ रहा है, करने का तरीका देखिए क्या रहेगा, किस तरह से इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। यहां आपको 2 व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन बताई गई है और 2 व्यक्तियों की पोजीशन देने के बाद कहा गया है कि इसका लड़कों में स्थानीय और लड़कियों में स्थानीय है, तो क्या किया जाएगा। देखिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले कहा गया है कि एक कक्षा में समीर का स्थान, प्लीज ध्यान से समझना इस प्रश्न को। समीर का स्थान आपको बताया गया है कक्षा में 15वां है। समीर का स्थान हमें कक्षा में 15वां बताया गया है। मान लीजिए यहां पे समीर है, समीर का स्थान पूरी कक्षा में 15वां है, तो समीर से पहले कुल 14 लोग बैठे हैं। खुद का स्थान 15 है तो इससे पहले 14 लोग बैठे होंगे। और इसका स्थान लड़कों में 9वां है। इसका स्थान अगर लड़कों में 9वां है, ध्यान दीजिए, समीर का स्थान पूरी कक्षा में 15वां है, लेकिन इसी समीर का स्थान लड़कों में अगर 9वां है तो समीर से पहले लड़के 8 होंगे। यहां से लेकर यहां तक 9 लड़के बैठ चुके हैं। समीर खुद एक लड़का है। लड़कों में स्थान 9वां है तो समीर से पहले 8 ही लड़के बैठे होंगे। 9वां तो ये खुद होने वाला है। 14 में से अगर 8 लड़के हैं तो समीर से पहले लड़कियां होंगी 6। ये बात क्लियर हो चुकी है। सेकंड कंडीशन, हमें स्थान दिया गया है प्रिया का, और प्रिया के बारे में हमें यह कहा गया है कि प्रिया का स्थान पूरी कक्षा में है 11वां, तो प्रिया से पहले कुल लोग होंगे 10। और एक बात और बताई गई है कि इसी प्रिया का स्थान लड़कियों में है 5वां। लड़कियों में अगर 5वां स्थान है प्रिया का, तो 5वीं तो ये खुद होने वाली है। प्रिया से पहले लड़कियां कितनी हैं? 4। 10 में से 4 लड़कियां हैं तो लड़के होंगे 6। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। समीर से पहले कुल 14 लोग हैं, इसमें से 8 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। प्रिया से पहले कुल 10 लोग हैं, इसमें से 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। समीर का स्थान पूरी कक्षा में 15वां और प्रिया का स्थान पूरी कक्षा में 11वां है। इसके बाद कहा गया है कि यदि समीर का स्थान पूरी कक्षा में नीचे से 31वां, समीर का स्थान कक्षा में नीचे से 31वां। अब देखिए ये एक पोजीशन मेरे को दोनों तरफ से पता चल चुकी है। ऊपर से तो पहले ही बताया था 15वां, नीचे से अब बता दिया गया 31वां। तो अगर एक ही व्यक्ति का स्थान हमें दोनों किनारों से पता है, बाएं से भी और दाएं से भी, तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कुल छात्र अगर मैं यहां पे फाइंड करना चाहूं, बाएं से स्थान यानी कि ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान -1। एक ही व्यक्ति की पोजीशन जब ऊपर से और नीचे से दोनों किनारों से पता हो तो दोनों को जोड़कर एक माइनस किया जाता है। तो छात्रों की कुल संख्या ली जाएगी 45, क्योंकि हमें समीर का स्थान ऊपर से और नीचे से दोनों किनारों से पता है। दोनों को जोड़कर एक माइनस किया तो कुल छात्र पता चले 45। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि जो छात्रों की जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 1/3 है। लड़कियों की संख्या कुल संख्या का 1/3, 45 का 1/3, 15। लड़कियां हैं 15, कितने में से? 45 में से। अगर 15 लड़कियां हैं 45 में से तो लड़के कितने होंगे? 30 होंगे। तो देखिए यहां हमें 2 बातें पता चल चुकी है। छात्रों की कुल संख्या है 45, लड़कियों की संख्या है 15 और लड़के हैं 30। तो प्रश्न देखिएगा, आपको इसमें नजर आ रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न यही था कि कक्षा में कुल कितने लड़के, कुल कितने लड़के, कितनी लड़कियां और कितने छात्र हैं? 30, 15 और 45 हमें ऑप्शन नजर आ रहा है। सबसे पहले लड़कों की बात की गई है तो लड़कों की संख्या लिखी गई है, फिर लड़कियों की बात की गई है तो लड़कियों की संख्या लिखी गई है, और फिर कुल विद्यार्थियों की बात की गई है तो 30, 15 और 45, यानी कि हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। फिर इसने कहा कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं?
पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की बात की गई है, तो कुल विद्यार्थी हम फाइंड कर चुके हैं 45। नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा गया है कि प्रिया का पूरी कक्षा में और लड़कियों में नीचे से स्थान क्या है। अब ध्यान दीजिएगा आप किस तरह से इस प्रश्न को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। प्रिया के बारे में एक बात क्लियर है कि प्रिया का स्थान ऊपर से है 11वां। प्रिया का स्थान ऊपर से 11वां आपको बताया गया है और छात्रों की कुल संख्या हमारे पास 45 है। तो पहले मैं ये देखता हूं कि प्रिया का नीचे से स्थान। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। प्रिया का स्थान ऊपर से हमें बताया गया है 11वां। अब हमें यह भी पता चल गया कि कुल छात्र हैं 45, तो 45 छात्रों में प्रिया का स्थान अगर ऊपर से 11 है तो नीचे से स्थान क्या होगा? 11 माइनस करेंगे, कुल छात्र माइनस एक तरफ से स्थान प्लस 1 कहा जाएगा 35वां। लेकिन इसके साथ ही आपसे एक बात और भी तो पूछी गई है कि प्रिया का स्थान पूरी कक्षा में नीचे से पूछने के साथ साथ आपसे यह भी पूछा गया है कि प्रिया का स्थान लड़कियों में नीचे से कौन सा है। तो लड़कियों में नीचे से स्थान कुल लड़कियां हैं 15। प्रिया का लड़कियों में ऊपर से स्थान था 5वां। प्रिया से पहले 4 लड़कियां हैं, लेकिन प्रिया से अगर लड़कियों में स्थान बात की जाए तो 5वां स्थान तो है इसका लड़कियों में प्लस 1। प्रिया से पहले 4 लड़कियां बैठी हैं तो प्रिया का स्थान लड़कियों में 5वां है। ऊपर से लड़कियों में स्थान 5वां है, कुल लड़कियां 15 है तो 15 माइनस कुल लड़कियां माइनस ऊपर से स्थान प्लस 1। तो 35 के साथ 11 हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अगर प्रिया का लड़कियों में बात की जाए तो 11वां और पूरी कक्षा में स्थान की बात की जाए तो 35वां कहा जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि समीर का ऊपर से स्थान पता है, समीर का नीचे से भी स्थान पता है, लेकिन आपसे यह पूछा गया कि समीर का लड़कों में नीचे से स्थान क्या है। हमें क्लियरली पता है कि कुल विद्यार्थी हैं 45। कुल विद्यार्थी 45 आपको बताए गए हैं। 45 तो हमें कुल विद्यार्थी पता चल चुके हैं। इसके बाद हमने कहा गया था कि लड़कों में इसका स्थान 9वां था। इसका लड़कों में जो स्थान था वो था 9वां। कुल छात्र 45, लड़कों में स्थान था 9वां, ऊपर से नीचे से लड़कों में स्थान पूछा गया। तो अब हम जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपसे प्रश्न की लैंग्वेज जो पूछे गए वो ये है कि समीर का लड़कों में नीचे से स्थान, सिर्फ लड़कों की बात की गई है और पंक्ति में कुल लड़के हैं कितने? 30। तो मैं 30 को लेकर हल करूंगा, सिर्फ लड़कों को काउंट करना है। 30 लड़के हैं, समीर का लड़कों में स्थान 9वां था। कुल छात्रों की जगह सिर्फ लड़के रीड करेंगे अब हम, क्योंकि लड़कों में स्थान पूछा गया। कुल लड़के माइनस लड़कों में ऊपर से स्थान, नीचे से स्थान पूछा गया तो एक माइनस कर देंगे हम। 31 माइनस 9 प्लस 1, 22वां स्थान। तो देखिए प्रश्न किस तरह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। कंसेप्ट वही है, कुल लड़के हमें पता है कि 30 है। 30 लड़कों में समीर का स्थान ऊपर से था 9वां, लड़कों में स्थान था 9वां, क्लियरली लिख के दिया गया। लड़के 30, लड़कों में स्थान 9वां, तो नीचे से लड़कों में स्थान क्या होगा? कुल लड़के माइनस एक तरफ से स्थान प्लस 1, यानी कि 22वां स्थान होगा लड़कों में नीचे से। तो ये प्रश्न थे हमारे। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नंबर 1 कंडीशन आपसे पूछी गई थी। इसमें यह कहा गया था कि कक्षा में कुल कितने लड़के, कितनी लड़कियां और कुल कितने विद्यार्थी हैं। फिर कहा गया कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। फिर कह दिया गया कि जो प्रिया थी, प्रिया का स्थान पूरे विद्यार्थियों में नीचे से क्या है और लड़कियों में, सिर्फ लड़कियों में नीचे से क्या है। फिर आपसे पूछ लिया गया कि अगर समीर की बात की जाए, अगर सिर्फ समीर की बात की जाए तो समीर का कक्षा में लड़कों में नीचे से स्थान क्या था। प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बदलते जा रहे हैं, जबकि कंसेप्ट सारा का सारा हमारा वही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यह प्रश्न देखिएगा, सिर्फ प्रश्न थोड़ा बड़ा हो चुका है, कंसेप्ट वही चल रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के 2 इस प्रकार के प्रश्नों की जहां गलती के थोड़े चांसेस होते हैं, और मैं बताने जा रहा हूं। पहले उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पे करवाने जा रहा हूं, फिर कुछ प्रश्न, 2 प्रश्न आपको बोर्ड पे लिखे हुए नजर आएंगे कि किस तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले आपको करवाने जा रहा हूं मैं, देखिएगा। एक प्रश्न है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है राम का स्थान
बाएं से 10वां है, और श्याम का स्थान दाएं से 15वां है। यदि उनके मध्य 5 छात्र बैठे हों तो पंक्ति में अधिकतम तथा न्यूनतम, तो पंक्ति में अधिकतम तथा न्यूनतम छात्रों की संख्या क्या होगी। अब देखिएगा, यहां प्रश्न अधिकतम और न्यूनतम का बन चुका है, तो अब क्या होने जा रहा है। अगर बात की जाए अधिकतम छात्रों की तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि दो व्यक्ति हैं, एक का स्थान हमें बाएं से पता है, राम का स्थान, और राम का स्थान बाएं से हमें 10वां बताया गया था, श्याम का स्थान हमें इस तरफ से 15वां बताया गया था, और 5 छात्र इनके मध्य बताए गए थे। और आपको जैसा कि बताया गया था कि जब कभी दो व्यक्तियों के अलग अलग स्थान पता है, उनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या पता है, तो दोनों संख्याओं को, तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। पहले व्यक्ति का स्थान, दूसरे व्यक्ति का स्थान, मध्य बैठे छात्र, कुल आ जाएगा 30। लेकिन यह आएंगे अधिकतम छात्र। अधिकतम की कंडीशन बहुत आसान है कि आप दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। और अधिकतम का मतलब क्या है कि पहला व्यक्ति बैठा है, दूसरा व्यक्ति बैठा है, इनके बीच में कुछ छात्र बैठे हैं। लेकिन अगर न्यूनतम की बात कर ली जाए तो यहां आप कुछ कंफ्यूज होंगे। न्यूनतम का मतलब यह कहा जाता है जब जो व्यक्ति, जिन दो व्यक्तियों की बात हो रही है, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हो। यहां ये एक व्यक्ति को क्रॉस नहीं करता, एक व्यक्ति यहां पे है तो दूसरा व्यक्ति यहां पे, कहीं एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जब ये व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करे, राम यहां पे बैठा है, मान लीजिए श्याम इधर से आया और इसको क्रॉस करके आगे की ओर बैठ गया, तो ये कहलाती है न्यूनतम की कंडीशन कि एक व्यक्ति हो सकता है दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करके आगे की ओर बैठा हो, तब हमेशा न्यूनतम छात्रों की कंडीशन आती है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, देखिएगा, पहले व्यक्ति का स्थान बताया गया है राम का, और राम का स्थान हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है कि राम का जो स्थान है वो इस तरफ से 10वां था। श्याम का स्थान दाएं से, अब न्यूनतम छात्रों की कंडीशन है तो एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे। श्याम जब इधर से चला होगा तो राम को क्रॉस करके आगे की ओर निकल चुका है, और इसका स्थान है 15वां, और इनके बीच में छात्र बताए गए हैं 5, 1 2 3 4 5। पहली और दूसरी कंडीशन में फर्क देखिएगा, यहां राम और श्याम दूर दूर थे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। राम यहां से बैठना प्रारंभ हुआ तो बैठ गया, श्याम दाईं साइड से बैठा, यहां बैठ गया। जबकि यहां जब राम बैठा है तो श्याम राइट साइड इसको क्रॉस करके आगे की ओर निकल चुका है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे तब हमेशा कंडीशन आएगी न्यूनतम छात्रों की कंडीशन, और इनके बीच में बताया गया कि इनके बीच में 5 छात्र बैठे हैं। अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमें यह कहा गया है कि जो श्याम का स्थान है ये दाईं ओर से 15वां है। अगर श्याम का स्थान दाईं ओर से 15वां है तो श्याम के दाईं ओर 14 लोग बैठे होंगे। मैं कहता हूं कि मेरा स्थान दाईं किनारे से 15वां है तो मेरे दाएं 14 लोग तो बैठे होंगे। यहां श्याम का स्थान अगर दाएं से 15वां है तो श्याम के दाईं ओर 14 लोग बिठाए जाएंगे। 1 2 3 4 5 तो ये हो गए जो इनके मध्य बैठे हैं, और छठा व्यक्ति ये हो चुका है। बैठाने कितने हैं टोटल? 14। 6 के बाद 8 व्यक्ति और बिठाने पड़ेंगे हमें। दोबारा देखिएगा, श्याम का स्थान दाएं किनारे से है 15वां, और श्याम राम को क्रॉस करके बैठे क्योंकि न्यूनतम छात्रों की कंडीशन है। तो श्याम के दाईं ओर 14 लोग बिठाने हैं, इसमें से 1 2 3 4 5 तो वो हो चुके हैं जो राम और श्याम के मध्य बैठे हैं, और छठा छात्र राम खुद है। तो 6 छात्र तो हमने काउंट कर लिए जो श्याम के राइट साइड बैठे हैं। कितने और? 8 और बिठाने हैं, 8 और बिठा दिए। तो अगर राम के इस तरफ 8 छात्र और बैठे हैं तो क्या कहा जाएगा? 10 और 8 18। तो अगर न्यूनतम छात्रों की बात की जाए तो क्या कहेंगे हम? न्यूनतम छात्र होंगे 18 आंसर लिया जाएगा। अधिकतम का आंसर हमारे पास आया था 30। यह हो गया इसका पूरा कंसेप्ट। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो बहुत आसान है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं हम? अधिकतम में तो पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्र माइनस कर दिए, सॉरी जोड़ दिए जाते हैं। जबकि न्यूनतम में पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान, यहां मध्य बैठे छात्र माइनस करने के बाद 2 और माइनस कर जाता है, डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान प्लस मध्य बैठे छात्र करेंगे तो अधिकतम छात्र।
पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान माइनस मध्य बैठे छात्र के बाद 2 और माइनस क्यों किया जाएगा उसकी भी बात करेंगे। पहले व्यक्ति का स्थान था 10वां, दूसरे का स्थान था 15वां, मध्य बैठे थे 5। 10 प्लस 15 25 माइनस 5 20। उसके बाद आपको बताया गया कि 2 और माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहां पे 2 का लॉजिक क्या है, 2 क्यों माइनस किया जाता है? क्योंकि जब कभी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसका दोनों किनारों से स्थान पता हो तो इन दोनों को जोड़कर एक माइनस कर दिया जाता है, तो एक पोजीशन 2 बार काउंट हो जाती है। यहां व्यक्तियों की संख्या है 2, यहां प्रत्येक व्यक्ति की पोजीशन डबल काउंट हो जाती है। जब एक व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट हुई तो 1 माइनस किया था मैंने, यहां 2 व्यक्ति थे, दोनों की पोजीशन एक्स्ट्रा काउंट कर ली जाती है, इसलिए अंत में 2 और माइनस करके आंसर 18 दे दिया जाएगा। तो अगर यह कंसेप्ट समझ में आया तो अब देखिए जो प्रश्न आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं वो समझने बहुत आसान हो जाएंगे, और एग्जाम में कुछ वही प्रश्न हैं जो हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं या उनमें हम थोड़े से गलती के चांसेस रहते हैं। किस तरह से उन प्रश्नों को हम हल करेंगे? देखिए बोर्ड पे आपको पहले एक प्रश्न नजर आ रहा है जिसमें आपको कहा गया है 53 छात्रों की एक कतार में, कुल छात्र हैं 53 छात्रों के कतार में रवि के बारे में आपको एक जानकारी दी गई है। 53 छात्रों के कतार में रवि का स्थान हमें बताया गया है कि रवि का स्थान बाएं से 33 है और विशेष का स्थान 37 है। तो हम पहले बाएं से लेकर चलते हैं, विशेष का स्थान, और विशेष का स्थान इस तरफ से बताया गया है 37वां, और रवि का स्थान हमें बताया गया है 33वां, और पूछा गया कि इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या क्या है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति का स्थान 37वां है, दूसरे व्यक्ति का स्थान है 33वां, इनको जोड़ा तो आया 70, जबकि कुल छात्र ही कितने थे? 53 ही तो थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे। तो अब देखिए क्या होने जा रहा है, कुल छात्र 53 थे, विशेष का स्थान जो बाएं से 37वां है, इसके इस तरफ कितने लोग बैठे होंगे? 16। जबकि रवि का तो स्थान ही इस तरफ से 33वां है, अगर 33वां है तो 16 प्लस 1 17 तो यहां तक बैठ चुके हैं, 17 छात्र तो यहां तक बैठ चुके हैं, यानी उसको क्रॉस करके बैठेगा रवि इस तरफ, और रवि का स्थान हमें पता है कौन सा है, 33वां। 17 छात्र यहां तक बैठ चुके हैं, रवि इसको क्रॉस करके बैठा है 33वां। अब हमें यह देखना है कि जिस रवि का स्थान दाएं से 33वां है, रवि के दाईं ओर 32 लोग तो बैठे होंगे, 32 में से 16 और 1 17 तो यहां तक बैठ गए, 15 लोगों की कमी है, ये 15 यहां बैठे होंगे। तो विशेष और रवि के बीच कितने लोग? 15 व्यक्ति कहे जा सकते हैं। देखिए रवि का स्थान दाईं ओर से 33वां था, तो इसके दाईं ओर 32 लोग बिठाने, 17 लोग तो यहां पे बैठ चुके हैं, 16 और 1 17, 15 लोग इनके बीच में बिठा दिए, यह कहा जा सकता है। या फिर जब मैंने दोनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया? 70, जबकि कुल छात्र कितने थे? 53, कितना बचा? 17। 17 नहीं कहा जाएगा, आपको याद होगा जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया तो उसमें लास्ट में 2 और माइनस भी तो किया जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो फॉर्मूला हमारे माइंड में तो हम डायरेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। कुल छात्रों में से जो मैंने इन संख्याओं को जोड़ा, मैंने 53 और 33 70, जबकि छात्र कुल कितने थे? 53, अंतर आया 17, लेकिन 17 के अंतर में विशेष और रवि दोनों का स्थान काउंट हो रहा है, इसलिए इनका अंतर लेकर 2 और माइनस कर दिया गया। तो इनके मध्य बैठे छात्रों की संख्या कितनी कही जाएगी? 15 कही जाएगी। ये तो लास्ट के 2 क्वेश्चन, इनको बहुत ध्यान से समझना, गलती यहां होगी। पहला प्रश्न ये, और दूसरा प्रश्न जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है कि उनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा, अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। देखिए इस प्रश्न में क्या होगा, यहां में कहा गया कि एक कक्षा में 50 से कम छात्र हैं, 50 से कम छात्र, 50 से कम छात्र हैं, तो 50 से कम तो 49 संख्याएं होती हैं, तो 1 से 49 तक कोई भी आंसर आ सकता है। और अगर प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ी जाए तो हमें क्या कहा गया है, हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है इसमें कि रवि एक सिरे से 26वां और सीमा दूसरे सिरे से 22वां। एक सिरे से 26वां, रवि एक सिरे से 26वां है, सीमा दूसरे सिरे से 22वां।
और उनके मध्य 19 लोग बैठे। 50 से कम छात्र या न्यूनतम छात्र कहा जाए, मतलब ये क्रॉस करके जरूर बैठे होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी न्यूनतम छात्रों की संख्या की बात की जाती है तो पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान माइनस मध्य बैठे छात्रों की संख्या करके 2 और माइनस कर दीजिएगा। तो क्या होने जा रहा है, पहले व्यक्ति का स्थान 26वां, दूसरे का स्थान 22वां, मध्य बैठे छात्र 19। इतना करने के बाद 2 और माइनस कर दीजिए, 29 माइनस 2 27। तो न्यूनतम छात्रों की संख्या क्या कही जाएगी, 27। अगर हम इसको कंसेप्ट से करना चाहें, ये तो हो गया फॉर्मूला, कंसेप्ट से करना चाहें तो देखिए क्या होने जा रहा है। हमें पता है रवि का स्थान बाएं से 26वां था और सीमा का स्थान दाएं से 22वां। अगर सीमा का स्थान दाएं से 22वां है तो सीमा के दाईं ओर 21 छात्र होंगे, सीमा के दाईं ओर। जबकि 19 तो ये हो चुके जो इनके बीच में है, यहां तक सीमा का स्थान इधर से 22 तो सीमा की इस तरफ हमें 21 लोग बिठाने। 19 तो ये हो चुके हैं, 20वां रवि खुद हो गया, एक ही छात्र और बैठ सकता है इस तरफ। तो अगर इसके राइट साइड एक ही छात्र बैठता तो 26 और 1 27। लेकिन इससे अच्छा है आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा जिससे आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आएगा, पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान माइनस मध्य बैठे छात्रों की संख्या करने के बाद 2 और माइनस किया जाएगा, जिससे आपको हर एक प्रश्न का आंसर प्राप्त होगा। तो रैंकिंग चैप्टर में जो पोजीशन इन क्यू के क्वेश्चंस है ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बताए गए हैं और जो स्टार्टिंग के 3 कंसेप्ट थे, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चनों से मिलकर ही हमारा हर एक कंसेप्ट बनने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा हमारे रैंकिंग के पोजीशन इन क्यू के टॉपिक को, सभी प्रकार का कंसेप्ट इसमें आपको बता दिया गया है। अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नजर आती है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।